प्रिय विद्यार्थिनः नमो नमः। सर्वेषां भवताम् अस्यां कक्षायां स्वागतम् अभिनंदनं च। आइए आज हम चतुर्थः पाठः इत्यस्य अध्ययनं करिष्यामः। चौथा पाठ शिशु लालनम अर्थात शिशु का लालन, शिशु का दुलार, शिशु से स्नेह, शिशु से किया जाने वाला लाड, प्यार, स्नेह, दुलार, लालन आदि। तो आइए सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय देखते हैं और फिर इसको विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः दिङ्नाग विरचितः संस्कृत प्रसिद्ध नाट्यग्रन्थः कुन्दमाला इत्यस्य पंचमांकात् संपादनं कृत्वा संकलितोऽस्ति। प्रस्तुत किया गया पाठ दिङ्नाग के द्वारा रचित संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ कुन्दमाला के 5वें अंक से संपादित करके संकलित किया गया है। अर्थात संस्कृत साहित्य में दिङ्नाग नामक एक कवि हुए हैं जिन्होंने एक प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है कुन्दमाला, एक नाटक है। और उस कुन्दमाला नामक नाटक से उसके 5वें अंक से ये नाट्यांश लिया गया है। इसमें अर्थात अत्र नाटकांशे रामः स्वपुत्रौ लवकुशौ सिंहासनम् आरोहयितुम् इच्छति। इस नाटकांश में भगवान श्री राम अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को अपने सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु उभावपि सविनयं तम निवारयतः। दोनों ही बड़े ही शालीन तरीके से, विनम्र तरीके से आसन पर बैठने से मना कर देते हैं। सिंहासनारूढ़ः रामः उभयोः रूप लावण्यम दृष्ट्वा मुग्धः सन् स्वक्रोधे गृणाति। सिंहासन पर आरूढ़ हुए बैठे भगवान श्री राम दोनों के रूप सौंदर्य को देख करके, दोनों बच्चों की सुंदरता को देख करके मुग्ध हो जाते हैं, आकृष्ट हो जाते हैं। और आकृष्ट हुए अपनी क्रोडे, अपनी गोद में गृणाति ग्रहण कर लेते हैं, यानी दोनों बच्चों को अपनी गोद में बिठा लेते हैं। पाठेस्मिन् शिशुवात्सल्यस्य मनोहारी वर्णनम विद्यते। इस पाठ में शिशु के प्रति जो वात्सल्य होता है, जो स्नेह प्रेम होता है, उसका मनोहारी वर्णन किया गया है। बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। तो आइए अब हम इस नाट्यांश का अध्ययन करते हैं। सिंहासनस्थः रामः अर्थात भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान है। नाट्य शुरू होता है और सबसे पहले सिंहासन पर, राज सिंहासन पर भगवान श्री राम बैठे हुए हैं। ततः उसके बाद प्रवेश करते हैं। विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ। दो तपस्वी कुश और लव विदूषक के द्वारा बतलाए गए मार्ग से प्रवेश करते हैं। अर्थात सामने भगवान श्री राम राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं और तपस्वी लव और कुश को विदूषक जो है वो मार्ग दिखला रहे हैं, अर्थात वो सभा में प्रवेश कर रहे हैं। विदूषक क्या कहते हैं? इतः इतः आर्यौ, हे आर्य श्रेष्ठ, इधर से आइए। वो उनको मार्ग बता रहे हैं, भी यहाँ से आप आइए। कुश और लव, तो कुश और लव दोनों रामम उपसृत्य प्रणम्य च
राम के पास जाकर के प्रणाम करके क्या बोले, अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज कुशल हैं, क्या महाराज राजी खुशी हैं, सब कुछ ठीक है। तब राम बोले, युष्म दर्शनाद कुशलम इव, आपके दर्शन से कुशल के जैसा ही हूँ, अर्थात आप दोनों के दर्शन हो गए तो मैं कुशल ही हूँ, राजी खुशी हूँ। भवतो हो किम वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम, क्या आप दोनों के द्वारा कुशलता पूछने का ही पात्र हूँ, अर्थात क्या आप दोनों मुझे केवल कुशलता ही पूछेंगे, या न पुनरतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, अथवा अतिथि जन के योग्य कंठाश्लेष करेंगे, अर्थात क्या मुझे गले भी लगाएंगे या फिर केवल कुशलता के ही प्रश्न पूछेंगे। अर्थात राम चाहते हैं कि मैं इन दोनों तपस्वियों के गले लगूं या गले मिलूं। परिस्वज्य, आलिंगन करके भगवान श्री राम उनसे गले मिल करके आलिंगन करते हुए बोले, अहो हृदय ग्राही स्पर्श है, इनका जो स्पर्श है वो हृदय का ग्राही है, अर्थात मन को छूने वाला स्पर्श है। आसनार्धम उपवेशयति, आसनार्धम उपवेशयति अर्थात आसन, आधे आसन पर उनको बिठाते हैं। भगवान श्री राम उन दोनों बच्चों को, लव और कुश को अपने सिंहासन पर या सिंहासन के आधे भाग पर बिठाना चाहते हैं। फिर क्या हुआ, तो उभव, उभव यानी वे दोनों कौन, लव और कुश, दोनों एक साथ बोले, राजासनम खलवे तत्, अरे ये तो राजा का आसन है, राज सिंहासन है, न युक्तम अध्यासितुम, इस पे बैठना उचित नहीं है, इस पे बैठना ठीक नहीं है। तब राम बोले, स व्यवधानम न चारित्र लोपाय, व्यवधान पूर्वक बैठने पर चरित्र का लोप नहीं होता, अर्थात रुकावट पूर्वक बैठने पर चरित्र का लोप नहीं होता, अर्थात बैठ सकते हैं। तस्माद् अंक व्यवहितम अध्यस्यताम सिंहासनम, इस प्रकार अंक, अंक यानी गोद, गोद है व्यवहित, व्यवधान बीच में, इस प्रकार के सिंहासन पर आप अध्यस्यताम बैठ जाइए, अर्थात यदि आप राजा के सिंहासन पर अकेले बैठते हो तो हो सकता है आप मानो कि भी चरित्र का लोप है, यहाँ पे बैठना ठीक नहीं है, लेकिन मैं बैठा हूँ और मेरी गोद में बैठ जाओ तो एक प्रकार से वो गोद क्या हो गई, रुकावट हो गई, तो उसमें बैठो तो वहाँ पे चरित्र का लोप नहीं होता, इस प्रकार के सिंहासन पर आप बैठ जाइए, अर्थात मेरी गोद में बैठ जाइए। अंकम उपवेशयति, गोद में बिठाते हैं। उभौ, दोनों, अनिच्छाम नाटयत, अनिच्छा का नाटक करते हुए, अनिच्छा का अभिनय करते, राजन अलम अति दाक्षिणेन, हे राजन, हे महाराज, अलम रहने दो, अति दाक्षिणेन, ये इतनी उदारता, इतनी जो दयालुता है ये आप मत दिखावें, अर्थात आप रहने दीजिए। तब राम बोले, अलम अति शालीनतया, अरे आप दोनों इतनी शालीनता रहने देवें, अर्थात आप बैठ जाइए, इतनी शालीनता, इतनी विनम्रता मत कीजिए। और फिर आगे राम क्या कहते हैं, आइए देखते हैं इस श्लोक के माध्यम से। भवति शिशुजनो वयो अनुरोधात् गुणमहतामपि लालनीय एव व्रजति हिम करोपि बाल भावात् पशुपति मस्तक केतक छदत्वं, पशुपति मस्तक केतक छदत्वं
आइए अब हम इसका पदच्छेद देखते हैं। भवती शिशुजनः वयो अनुरोधात् गुणमहताम् अपि लालनीयः एव व्रजति हिमकरः अपि बालभावात् पशुपति मस्तक केतक छदत्वम्। आइए अब हम इसका अन्वय देखते हैं और साथ ही हिंदी अर्थ भी जानते हैं। गुण महताम अर्थात अत्यधिक गुणी लोगों के लिए, अर्थात जो गुणशाली मनुष्य हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, उनके लिए अपि यानी भी वयो अनुरोधात, वय के कारण, उम्र के कारण, छोटी उम्र के कारण, शिशु जन है, जो बाल होते हैं, बालक होते हैं, लघु जो शिशु होते हैं, वो लालनीय है एवं लालनीय होते हैं, स्नेह करने योग्य होते हैं, लाड लडाने योग्य होते हैं। भवती यानी होते हैं। यथा जैसे बाल भावात हिमकरः अपि पशुपति मस्तक केतक छदत्वं व्रजति, जिस प्रकार बाल भावात, बाल भाव के कारण ही, बाल स्वभाव के कारण ही, हिमकरः चंद्रमा, अपि यानी भी पशुपति मस्तक, पशुपति अर्थात भगवान शंकर के मस्तक का आभूषण बनकर केतकी के पुष्पों से निर्मित, केवड़ा एक पौधा होता है जिस पुष्प होता है, फूल होते हैं, तो केवड़े के फूलों से निर्मित जो एक जूड़ा होता है, एक आभूषण होता है सिर पे लगाने का, मस्तक पर लगाने का, उसके समान शोभित होता है। अर्थात गुणशाली मनुष्यों के लिए भी, यानी सज्जनों के लिए भी, महान लोगों के लिए भी वय अनुरोधात, कम उम्र के कारण छोटे जो बच्चे होते हैं, शिशु जो होते हैं, वो स्नेह योग्य होते हैं, लाड लडाने योग्य होते हैं, लालनीय होते हैं। बाल भाव, जैसे बाल भाव के कारण ही चंद्रमा है, वो भगवान पशुपति के, भगवान शंकर के मस्तक पर आभूषण बन करके केतकी के पुष्पों से बने जूड़े के समान शोभायमान होता है। ये भगवान श्री राम उन दोनों बच्चों को कह रहे हैं कि बाल भाव के कारण हमारे लिए आप दोनों लालनीय हो, स्नेह करने योग्य हो, इसलिए शर्माइए मत, मेरी गोद में बैठ जाइए। आइए अब हम इसका संस्कृत भावार्थ भी देख लेते हैं। वयसः अनुरोधात् बालः ज्येष्ठानाम् अग्रजानां गुणैः महतामपि लालनीयः एव भवति। यथा बालः चंद्रः अपि शिवस्य मस्तके केतकपत्रेण इव शोभते, अर्थात शिवः बाल्यात् चंद्रम शिरसि स्थापयति। राम फिर बोले, एषः भवतोः सौंदर्यावलोकित जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि। ऐसा यानी यह भवतोः आपके सौंदर्य से या आपके सौंदर्य का अवलोकन करने से उत्पन्न जो मेरा कौतूहल है, उससे मैं पूछना चाहता हूँ। यानी आपकी सुंदरता को देख करके मेरे मन में एक और प्रश्न है, वो मैं पूछना चाहता हूँ। क्षत्रिय कुल पितामहयोः सूर्य चंद्रयोः को वा भवतोर वंशस्य कर्ता। क्षत्रिय कुल अथवा पितामहयोः ब्राह्मण कुल अथवा सूर्य या चंद्र में से आपके वंश का कर्ता कौन है, अर्थात आप किस वंश से हैं। तब लव बोले, भगवान सहस्र दिदीति, भगवान सूर्य सहस्र दिदीति अर्थात हजारों किरणों वाला भगवान सूर्य, अर्थात
हम सूर्य वंश के हैं या हमारे वंश का कर्ता सूर्य हैं। तब राम बोले कथम अस्मत् समानाभिजनौ संवृतौ, कि क्या आप हमारी तरह एक ही कुल में, समान ही कुल में उत्पन्न होने वाले हैं। अर्थात भगवान श्री राम बोले मैं भी सूर्यवंश का हूँ, तो क्या आप भी हमारी तरह सूर्यवंश में ही उत्पन्न होने वाले हैं। कथम कैसे, अस्मत् हमारी तरह, समान अभिजनौ एक ही कुल में, संवृतौ होने वाले, उत्पन्न होने वाले। तब विदूषक बोले किम द्वयोरपि एकमेव प्रतिवचनम, क्या आप दोनों का एक ही प्रत्युत्तर है, अर्थात लव और कुश दोनों का एक ही उत्तर है, अर्थात दोनों ही सूर्यवंश से हो क्या। तब लव बोले भ्रातरावाम शोदर्यौ, हम दोनों सगे भाई हैं। भ्रातरौ आवाम, आवाम हम दोनों, भ्रातरौ भाई हैं, सौदर्यौ सगे, हम दोनों सगे भाई हैं। तब राम बोले समरूप है शरीर सन्निवेश है, आप दोनों के शरीर का जो सन्निवेश है, जो बनावट है, समरूप है, समान है, अर्थात आप दोनों एक जैसे हैं। वयसस्तु न किंचित अंतरम, और उम्र में भी, आयु में भी कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। तभी लव बोले आवाम यमलव, हम दोनों जुड़वा हैं। यमलव यानी युगलव, हम दोनों जुड़वा भाई हैं। तब राम बोले संप्रति युज्यते, हाँ अब ठीक है, अर्थात ये बात ठीक है, तभी दोनों एक जैसे हो। किम नाम ध्येयम, आपका नाम क्या है। तब लव बोले, क्या बोले, आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानं श्रावयामि, आर्य की वंदना में मैं अपने आप को, स्वयं को लव सुनाता हूँ या बतलाता हूँ, अर्थात मेरा नाम लव है। कुसुम निर्दिश्य, कुश की ओर निर्देश करते हुए, इशारा करते हुए, आर्योपी गुरु चरण वंदनायाम, कि ये आर्य भी गुरु चरण की वंदना में। तभी कुश बोले अहम अपि कुश इत्यात्मानं श्रावयामि, मैं भी स्वयं को कुश ऐसा बतलाता हूँ, अर्थात मेरा नाम कुश है। तब राम बोले अहो उदात्तरम्यः समुदाचारः, आपका जो ये शिष्टाचार है बहुत ही उदात्त है, बहुत ही मनोहर है, अर्थात नाम बतलाने का तरीका देखिए कितना सुंदर है, अच्छा है। तो प्रिय बच्चों, हमें भी ये सीखना चाहिए। जैसे हमें कोई नाम पूछे तो श्रीमान मेरा नाम ये है, इस प्रकार। तो भगवान श्री राम दोनों बच्चों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये जो समुदाचार है, अर्थात शिष्टाचार है, जो शिष्टाचार है वो उदात्त, अत्यधिक रम्य, बड़ा ही मनोहर है। फिर पूछा किम नाम ध्येयो भवतोर गुरु, आपके गुरु का, आप दोनों के गुरु का नाम क्या है। तब लव बोले ननु भगवान वाल्मीकि, अर्थात भगवान श्री वाल्मीकि हम दोनों के गुरु हैं। तब राम बोले केन संबंधेन, किस संबंध से। तब लव बोले उपनयनोपदेशेन, उपनयन उपदेश से, अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार दीक्षा से, अर्थात एक संस्कार होता है यज्ञोपवीत या उपनयन, वो संस्कार वाल्मीकि गुरुजी ने किया है, इस प्रकार वो हमारे गुरु हैं। फिर राम बोले अहम अत्र भवतो हो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि, मैं अब आप दोनों के जनक का नाम, पिता का नाम से जानना चाहता हूँ। अर्थात
मैं आपके पिता का नाम जानना चाहता हूँ। तब लव बोले, न ही जानामि अस्य नामधेयम, मैं इनका नाम नहीं जानता। न कश्चिदस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, इस वन में कोई भी उनका नाम नहीं लेता है, अर्थात मेरे पिता का नाम मैं नहीं जानता हूँ। हम जहाँ जिस वन में रहते हैं वहाँ पे उनको नाम से कोई भी नहीं पुकारता है। तब राम बोले, अहो महात्म्यम, अरे ये तो बड़े आश्चर्य वाली महिमा है। तब कुश बोले, जानाम्य हम तस्य नामधेयम, तभी बीच में वो कुश हैं वो बोल पड़े, बोले जानाम्य हम, अरे मैं जानता हूँ, तस्य नामधेयम, उनका नाम मैं जानता हूँ। तब राम बोले, कथ्यताम, कहिए बताइए कौन है। तब कुश बोले, निरनुक्रोशो नाम, उनका नाम निरनुक्रोश है, अर्थात निर्दयी है। राम बोले, वैश्य, हे मित्र, अपूर्वम खलु नामधेयम, ये नाम तो बड़ा ही अपूर्व है। वो अपने मित्र विदूषक से कह रहे हैं, अर्थात ये नाम पहले कभी नहीं सुना। तब विदूषक बोले, विचिन्त्य, विचार करके सोच के, एवं तावत पृच्छामि, तो मैं पूछता हूँ, निरनुक्रोशो इति क एवं भणति, निरनुक्रोश ऐसा कौन कहता है। तब कुश बोले, अम्बा, माता जो है वो कहती है। तब विदूषक बोले, किम किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था, वो जब कुपित होती हैं, क्रोधित होती है, तब ऐसा बोलती है, या प्रकृति से ही, स्वभाव से ही रोजाना ऐसा कहती है। तब कुश बोले, यदि आवयोर बाल भाव जनितम किंचित अविनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षिपति निरनुक्रोशस्य पुत्रौ मा चापलम इति। यदि जब आवयो बाल भाव जनितम, हम दोनों के बाल स्वभाव के कारण कुछ अविनय हो जाता है, अविनम्रता हो जाती है, उसको देख करके हमें अधिक्षिपति, अर्थात भर्त्सना करते हुए, डांटते हुए, फटकारते हुए कहती हैं, निरनुक्रोशस्य पुत्रौ, ए निर्दयी के पुत्रों, माँ चापलम, चपलता मत करो। तब विदूषक बोले, एतयोर यदि पितुर्निरनुक्रोश इति नामधेयम एतयोर जननी तेनावमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारकौ निर्भर्त्सयति। इन दोनों के यदि पिता निरनुक्रोश ऐसा नाम है, यदि इस नाम से हैं, तो अर्थात यदि इन दोनों के पिता का नाम निरनुक्रोश है, तो एतयो जननी, इन दोनों की माता, तेन अवमानिता, उनके द्वारा अपमान किया गया है, अर्थात इनकी माता का इनके पिता के द्वारा अपमान किया गया है और उसका निर्वासन भी किया गया है, यानी घर से निकाल दिया गया है। एतेन वचनेन, इसीलिए इन वचनों से दारको निर्भर्त्सयति, अपने दारकों को, अपने पुत्रों की वो क्या करती हैं, भर्त्सना करती हैं, अर्थात इन शब्दों से वो धमकाती हैं। अर्थात ये यदि पिता जो है निरनुक्रोश है, इसका मतलब उनके पिता के द्वारा माता का अपमान किया गया है और निर्वासन किया गया, इसीलिए वो इस वचनों से बच्चों को धमकाती है। तब राम स्वगतम, मन ही मन, क्या, धिंग माम एवं भूतम, इस प्रकार निर्दयी मुझे धिक्कार है। सा तपस्विनी मत कृतेनापराधेन, वह तपस्विनी अर्थात वह सीता, मत कृतेन अपराधेन, मेरे द्वारा किए गए अपराध से, स्वपत्यमेव, अपने ही पुत्रों को, अपने ही संतान को, मन्युगर्भैर अक्षरै निर्भत्सयति, क्रोधपूर्ण अक्षरों से, क्रोधपूर्ण बातों से उनको धमकाती है, अर्थात मुझे धिक्कार है। मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण वो तपस्विनी सीता अपने ही पुत्रों को इन क्रोधपूर्ण अक्षरों से, क्रोधपूर्ण बातों से धमकाती है। ऐसा कहते हुए
शवास्पम अवलोकयति, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और शवास्पम आंख भर आती है, भरी हुई आंखों से वो देखते हैं और बोले अति दीर्घ प्रवासोयम दारुणश्च, ये जो प्रवास है, ये जो सीता और बच्चों के साथ जो ये वियोग है, ये जुदाई है, ये अलग होना अति दीर्घ है, ये बहुत ही लंबा है और दारुण है, बड़ा ही कठिन है, बहुत भयंकर है। विदुषकम अवलोक्य, विदूषक को देखते हुए जनांतिकम अकेले में अथवा एकांत में क्या बोले, कौतूहलेनाविष्टो मातरम अनयोर नाम तो वेदितुम इच्छामि, अपने मित्र विदूषक से एकांत में बोले राम कि मैं कौतूहल पूर्वक इन दोनों की माता का नाम जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगतम मनुयुक्तुम, कि स्त्रियों के विषय में जानना उचित नहीं है, युक्त नहीं है, और विशेषतः तपोवने, और विशेष रूप से जो तपस्वी जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, तपस्विनियां हैं, उनके बारे में तो जानना कतई उचित नहीं है। तत्कोत्राभ्युपाय है, क्या यहाँ पे कोई और उपाय है क्या जिससे मैं उनका नाम आदि जान सकूं। तब विदूषक भगवान श्री राम से एकांत में बोले, जनांतिकम यानी एकांत में बोले, ताकि और सामने जो सभा है उनको बात न सुने। अहम पुनः पृच्छामि, मैं फिर से पूछता हूँ अब प्रकाश में सभी के सामने, किम नाम ध्येया युवयोर जननी, आप दोनों की नाम माता कौन है, या आपकी माता का नाम है क्या है। तब लव बोले तस्याह द्वे नामनी, उसके दो नाम हैं। तब विदूषक बोले कथमिव, वो कैसे। तब लव कहते हैं तपोवनवासिनो देवीति नामना वयंती, तपोवनवासी जो भी हैं वो सारे देवी इस नाम से पुकारते हैं, बुलाते हैं। भगवान वाल्मीकि वधूरिति, और भगवान वाल्मीकि जो हैं वो वधू कह करके पुकारते हैं। राम अपि च इतस्तावद वयस्य मुहूर्त मात्रम, अपि और इतः तावद वयस्य, हे मित्र, मुहूर्त मात्रम, पल भर के लिए, क्षण भर के लिए, इतः तावत इधर होना जरा, वो अपने मित्र विदूषक को बुला रहे हैं कि इधर होना जरा। तब विदूषक बोले उपसृत्य, पास जाकर के, आज्ञापयतु भवान, आज्ञा दीजिए, बोलिए क्या कहना चाहते हैं। तब राम बोले अपि कुमारयोरन्योरस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तान्तः, कि इन दोनों कुमारों का और अस्माकम हमारा कुटुंब वृत्तांत, पारिवारिक जो वृत्तांत है वो सर्वथा सभी ओर से समरूप है, एक जैसी है। अर्थात इन दोनों कुमारों का और हमारा जो पारिवारिक वृत्तांत है वो एक समान है। यानी अर्थ अभी तक न तो राम जानते हैं कि ये मेरे पुत्र है, नहीं वो जानते कि ये हमारे पिता हैं। तो राम सोच रहे हैं भी ये जो कहानी है मेरे परिवार की है वही इनकी है। तभी नेपथ्य यानी पर्दा, पर्दे से यानी जो नाटक आगे हो रहा है उसके पीछे जो पर्दा लगा हुआ है, पर्दे के पीछे से आवाज आती है क्या, इयति वेला संजाता, अरे इतना समय हो गया है, रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते, रामायण के गान के आदेश की पालना क्यों नहीं की जा रही है। उभौ, वे दोनों, लव और कुश क्या बोले, राजन उपाध्याया दूतोस्मान त्वरयति, उपाध्याय जो दूत वो हमें पुकार रहा है, कि उपाध्याय का जो दूत है जो हमारे साथ आया वो हमें त्वरयति, पुकारा यानी शीघ्रता करा रहा है कि जल्दी चलिए, अभी देर हो रही है, वो जल्दी कर रहा है। तब राम बोले क्या बोले, मयापि सम्माननीय एवं मुनि नियोग है, मेरे लिए भी
मुनि नियोग जो वो सम्माननीय है, अर्थात मुनि का जो आदेश है, ऋषि का जो आदेश है वो मेरे लिए भी सम्माननीय है। तथा ही तो फिर क्या कहते हैं राम। आइए अब हम इस श्लोक का वाचन करते हैं और फिर अर्थ जानते हैं। भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रतनिधिर्गिरां सन्दर्भोऽयं प्रथमवतीर्णो वसुमतीं कथा चेयं श्लाघ्या सरसिरुहनाभस्य नियतं पुनाति श्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकर। आइए पदच्छेद देखते हैं और फिर इसका भावार्थ जानते हैं। भवन्तौ गायन्तौ कविः अपि पुराणः व्रतनिधि गिरां संदर्भः अयं प्रथमम् अवतीर्णः वसुमतीं कथा च इयं श्लाघ्या सरसिरुहनाभस्य नियतं पुनाति श्रोतारं रमयति च सः अयं परिकरः। आइए अब हम इसका अर्थ जानते हैं। भवन्तौ गायन्तौ, आप दोनों यानी लव और कुश आप दोनों, गायन्तौ गान करने वाले हैं, कवि अपि पुराणः व्रतनिधि, और कवि कौन है, पुराणः पुरातन, व्रतनिधि तपोनिधि भगवान श्री वाल्मीकि जिसके कवि हैं, अयम और यह गिराम संदर्भ है, गिराम वाणी का, माँ सरस्वती का संदर्भ है, काव्य है यानी रामायण की प्रशंसा में ये श्लोक कहे गए हैं। और क्या है, प्रथमम वसुमतीम, प्रथमम पहला ही, वसुमतीम धरती पे अवतीर्ण है, अवतीर्ण हुआ, स्फुट हुआ, ये संदर्भ है, काव्य है। इयम च और यह सरसिरुह नाभस्य, भगवान श्री कमलनाभ अर्थात विष्णु के द्वारा यह कथा, रामायण की कथा श्लाघ्या प्रशंसनीय है, श्लाघा करने योग्य है। सहच और यह अयम परिकर है, ये जो संयोग है ये नियतम निश्चित रूप से, श्रोतारम सुनने वालों को, पुनाति पवित्र करेगी, और रमयति रमण करेगी, उनको आनंदित करेगी। अर्थात भवंतो आप दोनों यानी लव और कुश इस काव्य का गान करने वाले हैं, और पुराण मुनि तपोनिधि वाल्मीकि इसके कवि हैं, और धरती पर पृथ्वी पे अवतीर्ण होने वाला ये वाणी का स्फुट प्रथम ही काव्य है अवतीर्ण होने वाला, और कमलनाभ अर्थात भगवान विष्णु के द्वारा यह कथा श्लाघ्य है, प्रशंसनीय है। इस प्रकार ये जो संयोग है ये निश्चित रूप से श्रोताओं को पवित्र करेगा और उनको आनंदित भी करेगा। आइए अब हम इसका संस्कृत भावार्थ देखते हैं। रामः वदति यत् रामायणस्य कथायाः गायकौ कुशलवौ स्तः, अस्याः कथायाः कविः महर्षि वाल्मीकि पुरातनः तपस्वी च अस्ति। भगवतः विष्णोः इयं कथा धरायां प्रथमवारम् आगतास्ति। यः कोऽपि अस्याः कथायाः श्रवणं करोति स पवित्रः भवति, आनन्दं च अनुभवति। इस प्रकार ये श्लोक हुआ। फिर राम विदूषक से कहते हैं, वैश्य हे मित्र, अपूर्वोयम मानवानाम सरस्वती अवतार है। ये सरस्वती का अवतार अर्थात रामायण की जो रचना है वो वास्तव में सरस्वती का अवतार है। ये सरस्वती का अवतार मनुष्यों के लिए, मानवों के लिए बड़ा ही अपूर्व है। तद अहम इसलिए, अहम यानी मैं, सुहृद जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि, इसलिए मैं भी एक सामान्य मित्र की तरह सुनना चाहता हूँ। सन्निधीयन्ताम सभासदः, सभासद को सन्निधीयन्ताम एकत्र कीजिए, पूरी सभा को एक जगह कीजिए।
प्रेष्यताम अस्मदंतिकम सौमित्री ही, प्रेष्यताम भेजिए, अस्मदंतिकम मेरे पास, सौमित्री ही सौमित्री यानी लक्ष्मण को मेरे पास से भेजिए। अहम अपि एतयोर चिरासनम परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामी, अर्थात अहम मैं, अपि भी, एतयोः इन दोनों यानी ये जो उनके पैर थे भगवान श्री राम के लंबे समय से बैठे रहने के कारण, चिरात आसन परिखेद है, आसन पर बैठे रहने के कारण परिखेद यानी थकान युक्त हो गए। विहरणम घूम करके, विहरणम कृत्वा घुमाई करके, अपनयामी इस थकान को दूर करना चाहता हूँ। अर्थात अब मुझे भी बैठे हुए लंबा समय हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा घूम करके इनकी जो थकान है उसको दूर करना चाहता हूँ। इति निष्क्रांताः सर्वे, ऐसा कह करके वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। धन्यवादः, नमो नमः, जय हिंद।